नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर 2023 में आप आईटीआई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आईटीआई जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जब आपका एडमिशन होगा तो आईटीआई एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरा विस्तार से दोस्तों कंप्लीट एक एक बात आपको बताएंगे। सारी डॉक्यूमेंट्स की आपको पूरी लिस्ट दिखा देंगे और आसानी से आप चीज़ को समझ पाएंगे और उससे आप तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप जो है उसे इकट्ठा कर लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए। अगर नहीं है तो अभी टाइम है, बनवा लीजिए नया। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर बात करें यूपी आईटीआई का, तो यूपी आईटीआई का जो फॉर्म है, ये इसकी जो नोटिफिकेशन आएगी, जब ये यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा तो जो है इसके आईटीआई एडमिशन कोई सूचना आएगी। अब सवाल है कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, तो यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आएगा ये मान के चलिए कि अप्रैल के जो है लास्ट वीक में आ जाएगा। उसके बाद आईटीआई की नोटिफिकेशन कोई आएगी, तो जब कोई अपडेट आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिए। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप कहोगे ये कौन सी नई बात है, सबके पास मोबाइल नंबर है। लेकिन दोस्तों ये मोबाइल नंबर है, ये आपका जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो फॉर्म भरते वक्त आपका मोबाइल चालू होना चाहिए। इसके बाद जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक वो मोबाइल चालू होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उसमें जो है रिचार्ज वगैरह होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी सूचनाएं आपको इसी मोबाइल नंबर पे ही मिलेंगी। ये जो मोबाइल नंबर है, आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपका परमानेंट आपके पास हो और चलता हो। ठीक है, चालू हालत में हो। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के दे दे, चालू हालत में ना हो, बंद हो जाए, ऐसा नहीं करना है। अब जरूरी नहीं कि आधार कार्ड से जुड़ा नंबर हो। बोलो कि मन में सवाल ये होता है कि जो नंबर आधार कार्ड से जुड़ा क्या वही लेगा ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। वो मोबाइल जो मोबाइल नंबर होगा ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहला स्टेप मांगेगा, तो आपको ये मोबाइल नंबर डालना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको जो दूसरा यहाँ पे रखना है वो है आपका ईमेल आईडी। आपके पास एक ईमेल आईडी रखना है। अब आप ये भी कहेंगे कि ईमेल आईडी सबके पास है, तो ईमेल आईडी ये भी चालू हालत में होना चाहिए, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे, जैसे मान लो मोबाइल नंबर पे कभी मैसेज नहीं आता तो ईमेल आईडी पे आ जाता है, और ईमेल आईडी पे नहीं आता सूचना तो आपको जो है मोबाइल नंबर पे कुछ सूचना दी जाती है। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है, ये सारी डेट अपडेट जो है आपको ईमेल आईडी पर, फ़ोन नंबर पे मिलती रहती है। ठीक है, तो आपके पास एक फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी ये होना चाहिए। इसके बाद मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ये फॉर्म का प्रारूप है, ऐसे फॉर्म भराएगा। यहाँ पे देखिए 8वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, और इसके बाद जो है यहाँ पे मार्कशीट रहेगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखिए, अगर आप कुछ लोग होते हैं जो 8वीं पास आवेदन करते हैं, तो 8वीं पास के लिए आपको मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका अगर हाई स्कूल पास आवेदन करते हैं तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। अब सवाल ये कि बहुत लोग का अब जो है सबका जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आता है। जैसे ऊपर जो है उनका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्कूल का नाम सब कुछ लिखा होता है। इसके बाद नीचे जो है मार्कशीट होता है, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाए हैं, ऐसे बना होता है। ठीक है, तो अब जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आता है, तो आपका एक ही होगा, दो नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग का जो बहुत जैसे कि जो लोग 2015 में पास किए होंगे, 15 से पहले जो पास किए होंगे, उनका जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, लेकिन अब जो है एक ही में रहता है। ठीक है, तो आपके पास जो है, अगर आप हाई स्कूल पास भरते हैं तो आपके पास जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट ये होना चाहिए और 8वीं पास ये होना चाहिए। इसके बाद जो है आपके पास जो है यहाँ पे आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास यहाँ पे ये होना चाहिए, जो आपका जो भी आधार कार्ड हो उसको संशोधन वगैरह जो अगर है तो करवा लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको टाइम नहीं मिलेगा संशोधन कराने के लिए। इसलिए अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप करा लीजिए, ताकि आपका दिक्कत ना हो भविष्य में। ठीक है, तो अभी संशोधन करा लीजिएगा, संशोधन है। अभी दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आईटीआई फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके बाद जब एडमिशन होगा तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, पूरा लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। यही आपके डॉक्यूमेंट्स जब आप फॉर्म भरेंगे तब लगेगा। इसके बाद अब देख लेते हैं कि आईटीआई एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पूरी लिस्ट देख सकते हैं, ITI एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ओरिजिनल में क्या लेकर जाना रहेगा कॉलेज में, और फोटोकॉपी में क्या क्या लेकर जाना रहेगा। यहाँ पूरी लिस्ट आप दे सकते हैं, पूरा लिस्ट आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओरिजिनल में जैसे आप जो फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म का ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखेंगे, उसको जो है अब जब एडमिशन होगा तो उस कॉलेज में लेकर जाना होगा। इसके बाद जिस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा उसका रिजल्ट कार्ड आपको मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके उसको भी लेकर जाना रहेगा। इसके बाद पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपको पास होना चाहिए, कम से कम मान के चलिए 5 फोटो तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद हाई स्कूल का और 8वीं पास का मार्कशीट ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, फोटोकॉपी दोनों होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, अगर दोनों एक ही में तो एक ही लगेगा। इसके बाद खुद का आधार कार्ड होना चाहिए, जो आपके पास आधार कार्ड है वो खुद का होना चाहिए। इसके बाद टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आपने अपने एक स्कूल से पास किया रहेगा, जैसे आपने हाई स्कूल पास किया है तो आपका हाई स्कूल का टीसी रहेगा, अगर आपने जो है इंटर पास किया तो इंटर का रहेगा, अगर आपने बीए पास किया तो बीए का रहेगा। ठीक है, इसमें आपका जो है आप 10वीं का पास लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है इंटर कर चुके हैं तो इंटर का भी टीसी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही सीसी मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है आपको। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेनी है, अभी नहीं बनवाना है, जब आपका ITI का फॉर्म आ जाएगा, जब आप आवेदन कर देंगे, जब मेरिट लिस्ट आनी रहेगी तो आप बनवा लेना, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है 1 घंटे में बन जाता है, तो आप अपने सरकारी अस्पताल में जाएंगे कहीं पे बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे स्पेशल कोटा में बात करें तो यहाँ पे जैसे कोई EWS में आता है, आर्थिक से कमज़ोर पिछड़े वर्ग में, मतलब आर्थिक से कमज़ोर वर्ग में आते हैं। स्पोर्ट कोटा अगर कोई लगाया है, कोई खेल वगैरह लगाया है तो यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद फोटोकॉपी में क्या क्या लेकर जाना है, यहाँ पे देखिए फोटोकॉपी मैंने लिख दिया है, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ये ओरिजिनल फोटोकॉपी ये लेकर जाना रहेगा। ठीक है, बाकी मैंने पूरा आपको बता दिया है, एक एक पॉइंट आपको बता दिया है कि आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो क्या लगेगा, और जब एडमिशन होगा तो उस टाइम पे क्या क्या आपका लगेगा। तो पूरा का पूरा अपडेट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।